हाय, दिस इज़ असद अली एंड वाचिंग अपना घर .pk। आज के जो घर हम लोग टूर करने जा रहे हैं, इसको टूर करने के बाद आप लोग दो बातें सीखेंगे। सबसे पहली, अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड हाउस एंड अ ग्रेट हाउस। और एक बात जो मैं आज गलत साबित करूंगा, जो हम पाकिस्तानियों के जहन में कूट कूट के भरी हुई है, गाड़ियों में भी और घरों में भी। हम लोग ये समझते हैं द बिगर द हाउस, द बिगर द कार, इट मीन्स मोर लग्जूरियस। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट्स, मेरे खाम ख्याली में ये बात गलत है। एक्सपीरियंसेस आपके घर को लग्जूरियस बनाते हैं और ग्रेट बनाते हैं। तो दिस हाउस इज़ हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। यू माइट फील यू आर लिविंग ऑन एन आइलैंड। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस फार्म हाउस का दूंगा। नंबर 2, पूरा एक्सटीरियर का टूर हम लोग करेंगे। एक्सटीरियर का फ्रंट साइड, रेयर साइड, और फिर हम इंटीरियर में जाएंगे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिस हाउस इज 4 कनाल्स, गुलबर्ग ग्रीन, इस्लामाबाद, 12,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। द मेन हाईलाइट, द कोई पाउंड, जहाँ से मैंने भी वीडियो स्टार्ट की है, द सेंट्रल कोर्टयार्ड ऑफ दिस हाउस, विच इज़ द मेन हाईलाइट एंड पर्सनली माई फेवरेट। रेयर साइड पे जाते हैं, वी हैव गॉट द बारबेक्यू स्पेस, वी हैव गॉट द ब्यूटिफुल पैरागोलाज एंड द गजेबोज। फिर उसके साथ हमारे पास बॉन फायर की स्पेस है, चिमनीज़ हैं। तो दिस हाउस इज़ वेरी मच नियर टू द नेचर। हमारे पास यहाँ पे क्लासिकल यूरोपियन फ्रेंच फसाड इस घर के देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे इस घर पे आपको जो है वो वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, स्काईलाइट्स देखने को मिलेंगी। विंडोज़ के साइजेस काफ़ी तगड़े हैं। फ्रंट साइड लॉन, रेयर साइड स्पेस, इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, वेल मेंटेन्ड, और ढेर सारी अटेंशन टू डिटेल देखने को मिल रही है विद एम्पल ऑफ पाम ट्रीज। राइट साइड गली भी और लेफ्ट साइड गली को भी एक्सेप्शनली डेकोरेट किया गया है, और अटेंशन टू डिटेल इस घर के अंदर काफ़ी सारी है। सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फार्म हाउस। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस घर का फुल टूर। और याद रहे कि अगर इस वक्त आप लोग कहीं पे बिजी हैं, कहीं पे स्टक हैं, तो इस वीडियो को डालें वॉच लेटर में, और जैसे ही आप लोग कंफर्टेबल हों, ईजी हों, सुकून में हों, तो इस घर का पूरा टूर आप लोगों ने देखना है। बिकॉज अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस का टूर मिस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सटीरियर का टूर। Damn, son, where'd you find there? I be flying to the sky like a dolly on his pitch. I be coming from the west, motherfucker got no rest. Ay, parang tough, sorry more like Paruntan. I be sorry, people say I'm USA. Orang Sunda asli, I'm the crow, yeah, I'm finna be. Come from Watan, you know I'm the G. Motherfucker, who you wanna be? I don't understand you, bang my seat. I don't need to pretend that I'm black or white. I'm really no motherfucker, get your mind. Hell like that, the cobras in your same. Clean and cold, motherfucker, I have told. Gotta chill, why you melting like a mold? I'ma cut your in a hole, cause that's the only way we can go. Ain't no rapper, better stop pretending from the hood. Stop acting like you have block, when the block you only own is your dick. You gotta stop pretending. Hey, you gotta stop, bro. अच्छा जी, अभी स्टार्ट करते हैं हम इस घर के एक्सटीरियर का टूर। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सटीरियर का टूर, उसके बाद हम लोग इंटीरियर का टूर करेंगे। तो एक्सटीरियर का प्रॉपर डिटेल टूर मैं आप लोगों को दूंगा, एक एक छोटी छोटी डिटेल पे बात करूंगा। और प्रॉबेबली ये घर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट हाउसेस दैट आई हैव शॉट इन रिसेंट टाइम्स। जो नेम द एमिनिटी, इस घर के अंदर वो एमिनिटी मौजूद है। स्पेशली जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को 2026 में हर आर्किटेक्ट, हर बिल्डर फैसिनेट करवाता है, और विश लिस्ट में होती है हर यंग लड़के और लड़के की के घर में ये चीज़ें हों। यू कैन अगेन नेम द एमिनिटीज़ यू विल फाइंड इन दिस हाउस। टू स्टार्ट द टूर, आज की वीडियो आप लोग कौन सी सिटी, कौन से कंट्री से देख रहे हैं, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। इट इज़ वेरी ह्यूमिड, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ स्कॉचिंग हॉट। दैट इज़ वाई यू माइट फील कि मैं कुछ जगहों पे फंबल भी करूँगा, तो उसके लिए पहले से पेश की माजरत। सो दिस इज़ अ 4 कनाल 12,000 स्क्वायर फीट फार्म हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट गुलबर्ग, इस्लामाबाद। सबसे पहले मैं जब भी घर को देखता हूँ, तो घर के अंदर तो मैं बाहर देखता हूँ, लेकिन जो आपकी बाहर वाली स्पेस होती है, मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है, मेंटेन किया हुआ कि नहीं किया हुआ, पेंट प्रॉपर है कि नहीं है। तो उस हिसाब से ये फार्म हाउस इन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी किया हुआ, बाहर ग्रास का वर्क भी हुआ है, हॉर्टिकल्चर का काम इस घर के अंदर। एज आई अर्लियर मैंशनड, इट इज़ एक्सेप्शनल, नॉट गुड, इट इज़ एक्सेप्शनल। ठीक है जी। और जो गजेबोज यहाँ पे बनाए हुए हैं वो भी बड़े ही ज़बरदस्त है। घर के अंदर हम यहाँ से एंट्री मारते हैं, ड्रेनेज के लिए हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम है। द रैम्प स्पेस, अंदर एंटर होते हैं तो बाय द लुक्स ऑफ इट दिस इज़ अ 4 कनाल, बट इट डजेंट सीम्स कि ये 4 कनाल है। ये लगता है
5 या 6 कनाल है हमारे पास जो फसाड है। एक तो इसको रेट कर दें ऑन द स्केल ऑफ 10, आप लोगों को कैसा लग रही है फसाड, ठीक है। नाइट शॉट्स भी एडिटर साहब आपने डालने हैं इसके अंदर, ताकि जब मैं ये दिखा रहा हूँ तो डे टाइम में भी हम खड़े हुए हैं। सुबह के टाइम इसलिए हैं बिकॉज शाम में गर्मी बहुत हो जाती है, तो हम इसको अर्ली करना चाहते थे, लेकिन नाइट शॉट्स साथ साथ इसके आने चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और बाय द फसाड, ठीक है, ये लगता है कि आपका 6 कनाल या 5 कनाल का मिनिमम फार्म हाउस है। और मैं कहता हूँ आर्किटेक्ट का कमाल ही है, मैं उसी आर्किटेक्ट को मानता हूँ जो छोटे घर को बड़ा दिखाए, ठीक है। अपना घर की हमारी जो साइट चल रही है, एक साइट 10 मरला की है, इट लुक्स लाइक अ 1 कनाल हाउस, तो मैं तब ही इस आर्किटेक्ट को पास करता हूँ। एनीवेज, सबसे पहले हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। राइट साइड में हमारे पास गार्ड रूम है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाउस के गार्ड रूम के सामने भी डेकोरेशन है। ये नहीं है कि गार्ड रूम को गंदा बनाया हुआ है, टूटा फूटा बनाया हुआ है, उस पर भी ट्राइवेटाइन है। जो डोर पूरे घर के अंदर देखने को मिल रहे हैं वही डिटेलिंग यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, वही ट्राइवेटाइन देखने को मिल रहा है, वही विंडोज़ हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स बड़ी मैटर करती हैं, और मेरे जैसा बंदा जो टेक्निकल चीज़ों को समझता भी है, कंस्ट्रक्शन को भी समझता है, तो ये चीज़ें मैं लाजमी देखता हूँ और पता चलता है कि घर किस नीयत से बनाया गया है। नीयत पता चलती है बनाने वाले की कि उसने अगर इतनी छोटी छोटी डिटेल से भी काम किया हुआ है, इवन गार्ड रूम के सामने भी, सो इसका मतलब है कुछ घर के अंदर है। और वो घर टूर करने के लिए इसीलिए मैं लेके भी आया हूँ, और साथ इसके बाथरूम है गार्ड रूम के साथ। अच्छा, 3 गाड़ियों की हमारे पास जो है वो पार्किंग स्पेस है। इस वक्त आप लोगों के सामने एक कन्वर्टेबल गाड़ी है, इसके साथ 2 प्रॉपर SUVs हैं, ठीक है। और सबसे ख़ास बात जो पार्किंग की स्पेस है, ठीक है, बड़ी ही ज़बरदस्त बनाई गई है, और नॉर्मल मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया जो अमूमन पाकिस्तान में रूटीन है, आप लोगों को पता है। तो ये क्या मटेरियल है, डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन बताएं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हमारी वीडियो देख रहे होते हैं, वो समझते हैं। अब मैं बात करना की है मैंने स्टार्ट में, आप लोग ये सीखेंगे कि घर जो है लग्जोरियस एक्सपीरियंसेस से बनता है। अब ये वाटरफॉल है, कोई भी कह दीजिए वाटरफॉल है, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है। आप घर के अंदर आते हैं, आप अंदर आते ही आप ये आवाज़ सुनते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली कामिंग फॉर द माइंड एंड द ब्रेन। आप थके हुए आए हैं बाहर से, यू हैव गिवन योर हार्ट आउट अपने बिजनेस में, अपने काम में, आप घर में आए हैं, घर के अंदर एंटर होते ही आपको ये आवाज़ सुनने को मिलती है, योर हार्ट, योर माइंड, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर दूसरे घर में लग सकती है, लेकिन लोग लगाते ही नहीं हैं। अच्छा, तो ये हमारा ड्राइववे होगा, 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस कवर्ड है, 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ पे भी खड़ी हो सकती हैं। 4 कनाल फार्म हाउस के लिए 8-10 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड लॉन पे। पाम ट्रीज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। हॉर्टिकल्चर का मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही लाजवाब काम हुआ हुआ। इलेक्ट्रिक फेंसिंग चारों तरफ हमारे पास देखने को मिल रही है, ठीक है। वाटरफॉल यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त, ठीक है जी। और बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगेन कैमरामैन शाम के शॉट्स, नाइट के शॉट्स भी यहाँ पे डालने हैं आपने, इवनिंग के भी, कि शाम के टाइम ये जगह कुछ और ही लग रही होती है। इट डजेंट सीम्स लाइक यार ये पाकिस्तान है, ठीक है। और ये देखें एक छोटा सा ब्रिज दिया हुआ है, और ब्रिज से आप यहाँ पे गज़ेबो पे जाते हैं। गज़ेबो पे ये कर्टन्स वाले जो शशके डाले हुए हैं, अमूमन बांस वाले गज़ेबोस बनाए गए होते हैं, अमूमन सिंपल बिल्कुल सादे से गज़ेबो बनाए गए होते हैं। और इसकी रेलिंग देखें, अगेन नेचुरल स्टोन की जो डिटेलिंग इस घर के अंदर है ना, वो इस घर को वाइब दे रही है। एंड अगेन मैंने स्टार्ट में एक लफ्ज़ मेंशन किया था, पता नहीं किसी ने नोट किया कि नहीं किया, मैंने कहा था इट माइट फील यू लिविंग इन एन आइलैंड। तो ऑब्वियसली आइलैंड नहीं है, लेकिन नेचर से बहुत करीब है। और इस वक्त सुबह के टाइम परिंदे भी चहचहा रहे हैं। आई डोंट नो माइक कैच करेगा कि नहीं करेगा। अब मुझे नहीं पता कि आवाज़ बीच में आई है कि नहीं आई। तो परिंदे भी दरख्तों में आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि परिंदे इस घर पे ज़्यादा आते हैं बनिस्बतन दूसरे घरों के, क्योंकि दरख्त काफ़ी सारे हैं, ग्रीनरी काफ़ी सारी है। और अगेन परिंदों को भी ये चीज़ें पसंद हैं। तो मैं भी एक परिंदा हूँ और यहाँ से उठता हूँ, अभी गर्मी बहुत लगी हुई है, तो बीच बीच में ब्रेक्स काफ़ी सारी ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को महसूस ना होने दें। अच्छा जी, अगेन लॉन पे जो हमारे पास ग्रास है, नेचुरल ग्रास, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और बड़ा ही अच्छा मेंटेन किया गया है। जगह जगह पे हमारे पास जो है वो लाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नाइट के टाइम ग्लो करती हैं। बाउंड्री वॉल बड़ी अच्छी है, मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। अब इसमें बहुत सारे दरख्त और पौधे हमारे पास दिए गए हैं। एंड माई बैड, आई एम नॉट गुड एट हॉर्टिकल्चर, मुझे दरख्तों का और पौधों का कोई इतना पता नहीं है, और मेरी हमेशा से आदत है जो वीकनेस अपनी माननी चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और ये अगेन ये भी हमारे पास सिटिंग स्पेस दी गई है, ठीक है। अगेन नेचुरल स्टोन का काम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
और डिटेलिंग की बात करते हैं, ये भी एक बेंच हमारे पास दिया गया है, ठीक है। और जो इस घर का फसाड है उस पर भी हम आते हैं, और ये मशरूम, और लुक एट दिस लेडी बग, और ये व्हेन इट लिट्स अप इन द नाइट इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। ये दिखाएं, और करीब से कैमरामैन करीब लेके आके दिखाएं। ये चीज़ें करीब से दिखाने वाली होती हैं, ये एक्सपीरियंस ही तब होता है जब आप इनको जूम इन करके स्पेशल देखें। फसाड पे आ जाते हैं, तो जो इसमें हमारे पास जो मोल्डिंग्स वगैरह का काम है वो अमूमन कर्व्स के अंदर होता है। इन्होंने सांचे डिफरेंट बनवाए हैं और बिल्कुल डिफरेंट काम किए जो मार्केट में नहीं। ट्रैवर्टाइन थ्रू आउट इस घर के फसाड पे, फ्रंट फसाड पे, रेयर फसाड पे, साइड्स पे ट्रैवर्टाइन का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है जी। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंड दिस इज़ यूरोपियन क्लासिकल फ्रेंच फसाड, जो कि इससे पहले मैंने फार्म हाउस पे नहीं देखा किसी। मॉडर्न पे लोग आजकल जा रहे हैं, अगेन मुझे खुद मॉडर्न पसंद है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में क्या कि यू हैव टू रेट दिस ऑन द स्केल ऑफ 10, आप लोगों को कैसा लगा है। और बैक साइड पे बैल्कनीज़ काफ़ी सारी हैं, विंडोज़ पे बैल्कनीज़ काफ़ी सारी हैं। तो थोड़ा सा मैं इंटीरियर का ग्लिम्स आपको दूंगा, फिर आपको जो है वो टीज़ करके मैं यहाँ से अगेन, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटीरियर का टूर सेपरेट होगा, हल्का सा दिखाएं। अभी आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये इसलिए दिखाया है कि द मेन थिंग इज़ स्टिल पेंडिंग, ये कुछ भी नहीं है अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं। सबसे मेन चीज़ इंटीरियर इस घर के, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बेंच दिया हुआ है एंड अगेन इट्स लुक लाइक अ प्योर वुडन लॉग हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, और वही वाली वाइब और वही डिटेलिंग हमारे पास यहाँ पे दिखाई जा रही है। दिखाएं ज़रा। सो यहाँ से आते हैं हम लोग। So this house is having 4 bedrooms on the ground and the 4 on the first floor with 3 servant rooms. अब जो मुझे गिला होता है पाकिस्तान में घरों से ना, सबसे ज़्यादा घर खुद क्या चीज़ है, इंसान ही बनाते हैं इंसानों से, कि फ्रंट साइड भी बड़ा अच्छा बना देंगे, रेयर साइड भी अच्छा बना देंगे, साइड गलीज को कचरा कुंडी बना देंगे और उसको किसी खाते में नहीं लेंगे। बट अनलाइक दिस हाउस, टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। फ्लैट स्टोन्स हैं हमारे पास यहाँ पे। अगेन जिग जैग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे पौधे वगैरह। नेम दीज, जिन लोगों को पता है आप अगर कमेंट सेक्शन में नाम वगैरह बता सकें। पाम ट्रीज़ यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। बाहर किचन से एक्सेस, विंडोज सारी ओपन होती हैं आउटसाइड की तरफ। तो अब ये कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगेन इट इज़ इन्हेंसिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द हाउस। घर में जान डाल रही है ये चीज़, छोटी छोटी डिटेलिंग जो है वो, मैं अगेन कहता हूँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डिटेलिंग पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कवर्ड स्विचेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आप लगाएं कुछ तो करंट लग जाए, ठीक है। जगह जगह पे लाइटिंग है। पाम ट्रीज़, अगेन जो पाइप्स वगैरह हैं हमारे पास वो कवर्ड किए गए हैं, ठीक है। और अगेन विंडोज़ को साइड पे देख के कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। और हमारे पास ये जगह आ रही है। अब ये बताएं इसका क्या पर्पज़ है, ये भी डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन लाजमी बताएं। फिर आते हैं तो गेम यहाँ पे भी बड़ी जो है ना अब नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। जो रेयर साइड है वो उसको भी तबाही की होती है अक्सर और बेशतर। सो रेयर साइड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, एक तो पूल है, ऊपर ब्यूटीफुल गज़ेबो, पूरे 3 दुम्बे आप बना सकते हैं बारबेक्यू वाली जगह पे, और सामने बॉनफायर हमारे पास सर्दियों के लिए। तो हर मौसम का काम यहाँ पे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है। ये हमारे पास सिटिंग स्पेस है, ठीक है जी। सुबह उठें ऑन अ ब्यूटीफुल मानसून रेनी डे एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। आज वेदर में बताई गई थी और हमारे साथ धोखा हो गया है कि आज धूप निकली हुई है। एंड जस्ट लुक एट दिस मी ड्रिपिंग द स्वेट डाउन एंड ऑनेस्टली आई जस्ट हेट शूटिंग इन दिस वेदर, बट यू नो टाइम का बड़ा कॉन्स्टेंट होता है। मैंने ये आज का दिन पिक किया एंड आज ये वीडियो हमने 14 अगस्त को अपलोड करनी थी। वेदर को फोरकास्ट देखा, इट वाज गुड, बट अगेन इट्स रियली ह्यूमिड। सो स्टेप अप है ये। इसकी गेम भी आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाला जो फार्म हाउस है बैक साइड से, क्योंकि इसका लेवल अप था, तो दिस हॉल प्लेस इज़ एक्सीवेटेड एंड इसको इन्होंने घर के लेवल पे लेके आए हैं। और दिस ब्यूटीफुल पूल एंड आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, जिक्र करने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। द ब्यूटी, द एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज़ स्पीकिंग मिलियन वर्ड्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये वाला पूल हमारा इंटीरियर से भी एक्सेसिबल है। जब मैं इंटीरियर का टूर आप लोगों को दूंगा तो बताऊंगा कि यहाँ पे हमने कैसे आना है। एंड वी हैव गॉट दिस स्मॉल लिटल
आप इसको सिटिंग स्पेस कह लें, अलॉन्ग विद द चिमनी जो कि सर्दियों में बड़ा यूज़फुल है, और ये ऊपर जा रही है और उसका डक बाहर की तरफ रास्ता है हमारे पास। तो अब ये चीज़ें इतनी यूज़फुल नहीं है, कौन सा आपने इसको रोज़ चलाना है, लेकिन एक्सपीरियंस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगेन आप सुबह अपने रूम से उठ के आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं एंड यू आर हैविंग द ब्रेकफास्ट, यहाँ पे बिजनेस मीटिंग है, बोर हो चुके हैं फॉर्मल जगह पे बैठ के, आप यहाँ पे बैठ के रात को मीटिंग करें, दिन में मीटिंग करें, बैठें फैमिली के साथ, गपशप लगाएं, चुगलियाँ करें एक दूसरे की, जो हमारा नेशनल मशगला है, क्योंकि हम लोग तो करते ही हैं पाकिस्तानी। अच्छा, अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ, अब ये बेलें देखें कहाँ तक जा रही हैं और कुछ अरसे बाद ये ऊपर तक फुल हो जाएंगी। यही खूबसूरती है जो कि एक्सपीरियंस को इन्हेंस करती है। चेस इंस्पायर्ड हमारे पास यहाँ पे टाइल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और अगेन हल्का सा इंटीरियर का ग्लिम्स भी दिखाएं, बिकॉज ये दे शुड नो कि इसके बाद ये लोग क्या देखने वाले हैं, बल्कि यहाँ से साथ ले आएँ। तो एक छोटा सा अगेन ये टीज़र ये देखें जी, ये चीज़ जो है ना इस घर में, दिस इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग, और बहुत सारे लोग इसको कॉपी भी करेंगे, मुझे ये भी पता है, ठीक है। मैं खुद करूँगा अपनी अपकमिंग साइट्स पे, और मैंने ऑनर को बताया हुआ है इस घर के, तो यहाँ से हम लोग आते हैं। सो जो रेयर साइड है इस घर की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। सिटिंग स्पेस, पूल, ठीक है, बच्चों के लिए सेपरेट स्पेस, और वहाँ से 4 फुट से स्टार्ट हो रहा है, 6 फीट तक नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 तक भी जा रहा है, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी इज़ एक्सेप्शनल। सिटिंग स्पेस यहाँ पे भी है, साइड गली ये वाली भी बड़ी अच्छी है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, अगेन नेचुरल स्टोन्स की डिटेलिंग इज़ एवरीवेयर, हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर। अच्छा जी, ऊपर आ जाते हैं, एक स्टेप अप। अब स्टेप भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब ये एक लेवल भी होता है तो उसकी वो खूबसूरती नहीं थी। अब यहाँ से आप नीचे देखें पूल का व्यू, ये इन्होंने यहाँ पे वॉल दी है और यहाँ से नीचे पूल। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत मैटर करती है। आप ऊपर भी बैल्कनी दी है, वहाँ से भी पूल का व्यू है, यहाँ से भी पूल का व्यू है, वो सिटिंग स्पेस से भी पूल का व्यू है, उस सिटिंग स्पेस से भी पूल का व्यू है, उस सिटिंग स्पेस से भी पूल का व्यू है। तो सिटिंग पूरे पूल को पूरे इस रेयर साइड ने अपने बाहों में लिया हुआ है, अपनी आगोश में लिया हुआ है। पूल जो है वो जलवे दिखा रहा है अपने। अच्छा, यहाँ से आते हैं, अगेन प्लांटेशन बहुत सारी है, बात नहीं करूँगा इस पर। सिटिंग स्पेस विद द प्योर नेचुरल स्टोन्स। यहाँ पे क्या है भाई सब, बॉन फायर स्पेस। ये बेंच दूसरी तरीके की भी बन सकता था, आउटडोर फर्नीचर भी रखा जा सकता था, लेकिन जो मज़ा इसके अंदर है वो किसी और चीज़ में नहीं है। फूल देखें ज़रा, से माशाल्लाह कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखें, और ये करीब दिखाएं ज़रा, जूम इन करके ये वाले फूल दिखाएं। इट इज़ लुकिंग, दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। पर्पल कलर की भी हैं, ठीक है। ये बटरफ्लाई बनी हुई है जी, और बटरफ्लाइज यहाँ पे आ भी रही है, मैंने खुद देखी है थोड़ी देर पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाए जी, प्रॉपर दुम्बा पाड़ने का सिस्टम भी यहाँ पे किया हुआ है। दुम्बा पाड़ने का सिस्टम इस तरह के, ये डेक देखें ज़रा कितना बड़ा है। ये नहीं है कि कोई आधा 2 किलो का दुम्बा ला के यहाँ पे कुकड़ी फेंक दें और उसको आप बारबेक्यू करें। प्रॉपर डेक दिया हुआ है, 3 दुम्बे भी एट द स्पॉट बन सकते हैं, और यहाँ पे बारबेक्यू का लग रहा है कि पहले भी हुआ हुआ काम, ठीक है। ये हमारे पास इसको बनाने की जगह, नीचे हमारे पास लकड़ियाँ भी जिस स्टोर हुई हैं, कोयला है ढेर सारा, और ये हमारे पास सिंक धोने वगैरह के लिए स्पेस। तो मैंने एक्सपीरियंस की बात मैंने यही बताया आप लोगों को कि एक्सपीरियंस घर को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, और ये छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगेन गज़ेबो पे आ जाएं। जो गज़ेबो हमारे पास है नहीं है वो नॉर्मल गज़ेबो जो मार्केट में, अगेन इसका फ्लोर देखें आप, ठीक है। नेचुरल स्टोन्स, सिटिंग स्पेस, पाम ट्रीज़, पीछे फूल, ऊपर अगेन देखें, ठीक है, लाइट्स लगी हुई यहाँ पे। और शाम के टाइम ये ना यहाँ पे माहौल क्रिएट करती हैं। शाम के टाइम का भी शॉट कैमरामैन लाजमी डालना है, ठीक है जी। यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ और अगेन उसी जगह पे आ जाता हूँ, पूल वाली स्पेस पे, और साइड गली ये वाली देख ली। अब हम उस साइड गली पे जाएंगे, वहाँ से फ्रंट पे, और फ्रंट से हम लोग इंटीरियर का टूर स्टार्ट करेंगे। प्लांटर्स देख लें जगह जगह पे कितने पड़े हुए हैं। दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते जाएँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, एक मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था आप लोग सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन अ गुड हाउस एंड अ ग्रेट हाउस। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये लेफ़्ट गली देखें, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास एम्बिएंट लाइटिंग्स काफ़ी सारी हैं, ठीक है। पाम ट्रीज़ आ रहे हैं, किचन बाहर की तरफ ओपन है हमारे पास,
ठीक है, डक्ट्स वगैरह यहाँ पे सील की हुई हैं। और यहाँ से आते हैं हम लोग आगे, एंड देन विल गो टूवर्ड्स द फ्रंट साइड, जहाँ से हम लोगों ने इस घर का टूर जो है वो स्टार्ट किया था। ये भी बता दें कमेंट सेक्शन में, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, या कुछ ज़्यादा डिटेल में तो नहीं चला गया, क्योंकि ये देखें यूट्यूब का मकसद ये होता है वीडियो का, डिटेल्ड वीडियो, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, जिसमें हर चीज़ बताई जाए, कोई चीज़ छुपाई ना जाए। तो जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं आपको पता है उसमें तो जल्दी जल्दी होता है। पर्सनली मुझे शॉर्ट टर्म कंटेंट पसंद नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म कंटेंट पसंद है। और मुझे वो लोग पसंद हैं जो लोग लॉन्ग टर्म कंटेंट देखते हैं। शॉर्ट टर्म कंटेंट बस स्क्रॉलिंग है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। हर बंदे ने उठाया हुआ है टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस देखी जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म कंटेंट वो देखते हैं जिन्होंने कुछ करना होता है लाइफ में। आ जाएं। सो अभी हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और इसकी पंजाबी में एक बड़ी अजीब सी मिसाल भी है, वो मैं नहीं दूंगा, जो मेरे जहन में आ रही है। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द हाउस, जहाँ से अभी मैं घर का इंटीरियर स्टार्ट करने लगा हूँ। गैप लूँगा, पानी शानी पीऊँगा, एंड देन विल स्टार्ट द टूर ऑफ द इंटीरियर। सो here वी गो अगेन आफ्टर द ड्रिंक्स ब्रेक। मेरे लिए तो ड्रिंक्स ब्रेक ही थी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे जी इंटीरियर का टूर, और एक्सटीरियर के बारे में आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा आप लोगों को। वाकई में इट्स वर्थ द हाइप जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि मैंने मल्टीपल घर गुलबर्ग में ऑलमोस्ट सारे विज़िट किए हुए हैं। तो एज़ पर माई नॉलेज एंड एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग इस घर में देखने को मिली है वो कम घरों में मैंने देखी है। अच्छे अच्छे घर किए हैं विज़िट, बड़े अच्छे अच्छे घर विज़िट किए हैं मैंने, लेकिन आखिर में मैं वीडियो की आप लोगों को बताऊंगा कि इस घर में क्या चीज़ें मुझे मिसिंग लगी हैं पर्सनली, ठीक है, वो भी आप लोगों ने सुनना है। तो यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं और इंटीरियर का टूर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में प्लांटर्स दिए हुए हैं बड़े बड़े, जो कि आपको वेलकमिंग फीलिंग दे रहे हैं, एंड दिस ब्यूटीफुल आर्च। और अंदर डबल हाइटेड डोर इन्होंने मिनिमल रखा है, सॉलिड वुडन, ठीक है। सो दिस इज़ द एंट्री, दिस इज़ द इंटीरियर, जहाँ से हम लोग इस घर का जो है वो अभी टूर स्टार्ट करेंगे। ये जो स्काई लाइट है ना, ये पूरा समा बांध रही है। ये पूरे जो आपके एंट्रेंस का एक्सपीरियंस है उसको वो लेवल पे कहीं और लेके जा रही है। कहीं और आप समझ रहे हैं तो वाकई में ही कहीं और लेके जा रही है। इतनी बड़ी स्काई लाइट आपको एंट्री पे नहीं देखने को मिलती। तो अगेन इस पर जो शीशा लगा है, शीशे की कॉस्ट और एल्यूमिनियम एंड एवरीथिंग वो आप लोगों को खुद समझ आ रहा है, ठीक है। अंदर एंटर होते हैं हम लोग। सो दिस हाउस इज हैविंग 12,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया विद ग्राउंड फ्लोर, विद फर्स्ट फ्लोर, नो बेसमेंट, ठीक है। वी आर हैविंग 4 ऑन द ग्राउंड फ्लोर, 4 बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। हमारे पास किचन है, वर्किंग किचन है, स्टोर रूम्स हैं, सेंट्रल कोर्ट यार्ड है और काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टाइल से। तो हमारे पास यहाँ पे 2x4 की सबसे टॉप नॉच क्वालिटी की ओरियन की टाइल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेयर केस है हमें फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा है। इस स्टेयर केस पे, इसके कर्व्स पे, इस सब पे बात करेंगे, लेकिन हम जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तब। आ जाए टू स्टार्ट अप। यहाँ पे हमारे पास दिस कुड बी यूटिलाइज्ड एज अ स्टडी रूम एंड दिस कुड बी यूटिलाइज्ड एज एन ऑफिस एज वेल। पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी कि आप इसको एज अ स्टडी रूम यूज़ करते हैं, एज एन ऑफिस यूज़ करते हैं। पीछे हमारे पास काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, ठीक है। यही वाली मोल्डिंग की डिज़ाइंस आपको पूरे घर में देखने को मिलेंगी, जो कि इंतहाई आपके यानी कि सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट लग रही हैं। यहाँ से बाहर विंडोज़ को दिखाएं ज़रा, और विंडोज़ से बाहर का व्यू, सामने गज़ेबो नज़र आ रहा है, बेंच नज़र आ रहा है, हमें वाटरफॉल नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आते हैं बाहर और यहाँ पे हमारे पास क्लोजेट्स, और क्लोजेट्स के भी जो पैटर्न्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसके साथ, हमारे वॉल्स के साथ। तो एक तरतीब से घर बनाया, वो ये नहीं है कि बस आंखें बंद करके कहीं पे कोई डिज़ाइन डाल दिया, कहीं पे कोई डिज़ाइन डाल दिया। आई हेट द हाउस जिसमें हर बेडरूम का अपना डिज़ाइन है, अपनी फ़िलासफ़ी है, ठीक है, और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। एक अच्छे डिज़ाइन की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। वैनिटीज़ आपको पूरे घर में सेम देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट वॉशरूम के टाइल्स का कलर भी सेम देखने को मिलेगा, पोर्टा यूज़ हुआ हुआ है, शॉवर कैबिन्स हमारे पास दिए गए हैं, ऊपर एग्जॉस्ट है, वॉल माउंटेड हैंग हमारे पास यहाँ पे कंसील्ड कमोड देखने को मिल रहे हैं, पोर्टा के टॉप नॉच क्वालिटी के हैं, निशेज़ हैं और टाइल्स टिल द टॉप तक जा रही हैं,
तो दिस इज़ द स्टडी रूम ऑफिस, कुड बी यूटिलाइज एज एन बेडरूम एज वेल। यहाँ से हम लोग सामने जाएंगे, तो सामने जाते ही हमारे पास ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस आ जाएगी। ठीक है जी, ड्राइंग रूम स्पेस आ गई हमारे पास, फायर स्पेस है उसके साथ। अगेन बाहर का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट साइड का व्यू नज़र आ रहा है। हमारे पास वुडन टेक्सचर्ड टाइल्स हैं, दिस इज़ नॉट वुडन फ्लोरिंग। जगह जगह में हमारे पास स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं। और ये बात हकीकत है कि सांस आए ना आए, ये स्विचेस हों तो लाइफ सुकून में रहती है आजकल की जनजी की। स्विच नंबर 1 2 3 4 5 6 स्विचेस दिए हुए हैं, तो काफ़ी समझदारी का मुजाहरा किया हुआ है, क्योंकि आजकल की जनरेशन मोबाइल और आईटी और इन चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। डाइनिंग स्पेस हमारे पास आ गई, बाहर का अगेन यहाँ से भी व्यू है। 2 सीलिंग फैंस, इतनी सारी स्पेस में 2 पंखे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं बाहर हम लोग। और जो गेम है, जो एक्सपीरियंस इस घर का जिस चीज़ से 10x बढ़ रहा है और 100 टाइम बढ़ रहा है, वो है जी ये सेंट्रल कोर्ट यार्ड, जिसमें कोई पॉन्ड हमारे पास फिशेस मौजूद हैं और रॉ स्टोन का जो हमारे पास यहाँ पे काम है, जो प्लांटेशन है ओपन है ऊपर से, विजिबल फ्रॉम द होल फर्स्ट फ्लोर, विजिबल फ्रॉम द होल ग्राउंड फ्लोर, फ्रॉम द किचन, फ्रॉम जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, फ्रॉम द बेडरूम, फ्रॉम द ग्रेट हॉल। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस सेंट्रल कोर्ट यार्ड। अब आ जाएँ प्रॉपर, यहाँ पे वाटरफॉल है, मछलियों का निज़ाम है। अब मछलियों को हम इसी बहाने जो है वो खाना शाना भी खिलाते हैं। एंड यू कैन यू नो आई कैन सिट एट दिस प्लेस फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, घंटों में यहाँ पे बैठ सकता हूँ, स्पेशली मौसम अच्छा हो, ये धूप ना हो। आई कैन रीड द बुक, आई कैन प्लान फॉर माई बिजनेस। जो क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे आएंगे वो कहीं भी नहीं आएंगे आपको। जो इनोवेशन आप अपने काम में यहाँ पे ला सकते हैं वो कहीं भी नहीं आ सकती। तो मछलियों को खाना यहाँ पे डालते हैं इनको अभी, और ये देखें जी मछलियाँ उस साइड पे चली गई हैं और उनको पता चल गया कि भाई साहब यहाँ पे कुछ है, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। और ये देखें तात हैया मछलियाँ कैसे कर रही हैं। तो थोड़ा सा इनको बस ज़्यादा नहीं करते फीड, ज़्यादा फीड भी इनके लिए अच्छी नहीं होती। तो कैमरामैन जूम इन करके अगर दिखा पा रहे हैं। और ये स्टोन्स के नीचे प्रॉपर वाटर प्रूफिंग हुई हुई है कि ताकि पानी नीचे ना जाए। ऑब्वियसली पानी इसीलिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जो बंदा ये बनाता है वो इन सब चीज़ों का ख्याल करता है पहले। तो अभी मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आएगी। और वाटरफॉल इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का पानी है। एंड जितनी गर्मी है दिल कर रहा है कि पूल में ना जाके कूदी मार लें। और ये वाला ट्री बहुत स्पेशल है। एनीवन नोज अबाउट दिस ट्री? जूम इन करें इसको फुल, जिसको पता है वो लाजमी डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन बताएं, और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो भी बताएं। ठीक है, आ जाएं यहाँ से। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला हमारा जो कोर्ट यार्ड है, सेंट्रल कोर्ट यार्ड जिससे हम अभी आए हैं। अगेन मैं बाहर निकलता हूँ, तो इसको ज़रा आप ना खामोशी से दोबारा से पूरा विज़िट करवाएं। मैं अपनी बातचीत को बंद करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा दिखाएं। तो ये खामोशी से दिखाने का मकसद ये होता है कि कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती, वो एक्सपीरियंस की जाती हैं। आ जाए।
और ये दरवाज़ा देखें, अगेन इसको जब मैं ओपन करूँगा तो शॉट लीजिएगा, तो ये आप लोगों को ऐसे फील हो कि आप लोग फिजिकली यहाँ पे अंदर इसके एंट्री मार रहे हैं। और ऊपर तक दिखाएं ना, ताकि ऊपर से यस कि ऊपर से पूरा ओपन है, पता चले कि भाई सब गेम क्या है सारी। ठीक है, इसको हम करते हैं बंद। और यहाँ पे विंडोज़ देखें, ओवल शेप में विंडोज़ हैं और यहाँ से भी विजिबल आई है, दिखाएं। सो हम इस एंट्री पॉइंट का जिक्र करते हैं। सबसे पहले मेरे बैक साइड पे आ जाएं कैमरामैन, और यहाँ से भी इनको एक एंगल देके दिखाएं कि हमारा जो स्काईलाइट आ रहा है ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने हमारे पास वो पैसेज आ रहा है, मेन डोर आ रहा है, वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, दीवारों पे कितनी सिंपल किस्म की डिज़ाइनिंग हुई हुई, ये दिखाएं, स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं बस। ठीक है, अब ये बताते हैं ये पीओपी में कि वुडन में है, ये भी बताएं। मैं इस पर हिट कर रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों ने बताना है। अगेन बहुत सारे लोग फील्ड को समझते हैं, मैं इसलिए क्वेश्चंस करता रहता हूँ साथ साथ। ये एक प्लांटर लगा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे भी एक होना चाहिए जो कि प्रॉबेबली मिसिंग है, लेकिन अभी इस घर में काफ़ी सारे छोटे छोटे काम रहते हैं, काफ़ी चीज़ें फिक्सेस हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमने वो स्टोर रूम देखा, स्टडी रूम देखा, डाइनिंग देखा, ड्राइंग देखा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं इस पाथवे पे, और ये चेक करें ज़रा, ये आर्चेस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अगेन जो हमारा व्यू मैंने आपको बताया चारों तरफ से, अब ये किचन वाली साइड से हमारा इस कोर्ट यार्ड का व्यू। अब इमेजिन आप करें कि यहाँ भी जी सुबह आप बना रहे हैं परांठे, ठीक है जी, और दावत है, मेहमानों ने आना है, और आपके किचन के व्यू ये है, दिखाएं ज़रा किचन का व्यू यहाँ से। सो यार जो लोग खाना बना रहे हैं, बेशक वो ख़वातीन है घर की या सर्वेंट है, वो भी इंसान है, उनका भी जो है वो दिल है कि वो खाना बनाते बनाते एंटरटेन हो। ठीक है, सो कभी घर में मीट ना हो तो वहीं से मच्छी पकड़ी और उठा के यहाँ पे ले आए, दिस कुड ऑल्सो हैपन। सो किचन की ज़रा खूबसूरती देखें, प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, और सिर्फ एक ही कलर है, वो कलर है वाइट, विच इज़ द कलर ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर की स्पेस, माइक्रोवेव अवन की स्पेस। ठीक है, देन हमारे पास हुड आ गया, स्टोव आ गया, प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, आइलैंड आ गया, वॉश बेसन मिक्सर आ गया। ठीक है, तो ये ड्रॉर प्रॉपर्ली लॉक है शायद। ठीक है, अगेन एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग आते हैं तो बैक साइड पे सर्विस किचन है, वर्किंग किचन, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि डर्टी किचन कभी नहीं कहना आप लोगों ने। ठीक है, ये सर्विस किचन आ गया। अगेन ये हमारी राइट साइड वाली स्पेस, गली स्पेस। अगेन इसको भी आप बाहर आएंगे तो ग्रीनरी देख के दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, वापस एंट्री मारते हैं अंदर, और ये देखें फ़ैन यहाँ पे भी दिया हुआ है, एग्जॉस्ट भी दी है, स्टोरेज स्पेस भी है, वॉश बेसन, मिक्सर, स्टोव प्रॉपर यहाँ पे भी हमारे पास सेटअप है। ठीक है जी, तो आपका वर्किंग किचन में फ़ैन है, मेन किचन भी होना चाहिए एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इवन एसी भी होना चाहिए। फिर यहाँ से आते हैं और ये लाइट्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। सो यहाँ से भी ये वाटरफॉल विजिबल है हमारा। सो अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को कुछ समझ आना शुरू होगा कि बैक साइड जब मैंने आपको बताया था कि हमारी यहाँ से विजिबल है। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंड हॉल हमारा आ गया। सो दिस इज़ अ सिंगल यूनिट हाउस ऑब्वियसली। अगेन यहाँ से भी हमारा ये कोर्ट यार्ड विजिबल है। सो दिस कोर्ट यार्ड पूरे घर को इसने अगेन अपनी आगोश में लिया हुआ, अपनी बाहों में लिया हुआ है, और पूरा घर इसके साथ जो है वो लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आते हैं ग्रेट हॉल, सामने मीडिया वॉल, फायर स्पेस, यू कैन यूज़ इट एज अ लिविंग रूम एज वेल। वे टूवर्ड्स द पूल, वे टूवर्ड्स द पूल। सो वी आर हैविंग 4 बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। पहले बेडरूम्स देखते हैं, एक बेडरूम हम लोग देख चुके हैं, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2। अगेन दीवारों में बिल्कुल सिंपल काम है, प्लेन काम है, वुडन टेक्सचर टाइल्स हमारे पास आ रही हैं, ह्यूज विंडो विच आर ओपनिंग टूवर्ड द बैक साइड। यहाँ से पूल का व्यू, ये एक्सपीरियंस। अगेन अब बात समझें कि आपके बेडरूम से पूल का व्यू, लिविंग रूम से, किचन से, फर्स्ट फ्लोर से आपका कोर्ट यार्ड का व्यू, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। अगेन स्विच वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं जो मैंने अर्लियर मेंशन किया है। प्रॉपर
वॉक इन क्लोजेट ड्रेसर रूम है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। और डिटेल्स हमारे पास वही आ रही हैं जो हमारे सीलिंग और वॉल्स की चल रही हैं। ओपन करते हैं, प्रोफाइल लाइट्स हैं, एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेस है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डब्बे बना दिए और उसको बंद कर दिए। ठीक है, इवन स्टोरेज स्पेसेस अंडरगारमेंट्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास ये क्लोजेट रूम है। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। बड़ा घर है, ऑब्वियसली आपकी मीटिंग्स होंगी, आइदर यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ सेलिब्रिटी, और ये सब ना भी हों तो आपकी इतने बड़े घर में इतना क्लोजेट होना ज़रूरी है। वॉशरूम में आ जाते हैं तो वी हैव गॉट द ड्यूल वैनिटी, ठीक है जी, विच इज़ बैकलिट अप। हमारे पास शॉवर स्पेस आ रही है, कंसील शॉवर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और ऊपर हमारे पास एग्जॉस्ट आ गया, वॉल हैंगिंग हमारे पास, कमोड आ गया। तो वॉशरूम्स पूरे घर में कंसिस्टेंट हैं हर तरह से, डिज़ाइनिंग के लिहाज से भी, एलिमेंट्स के लिहाज से भी। टॉवल हैंगिंग आ गया हमारे पास, एंड अगेन दिस लाइट्स आर रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं और मैं देख रहा हूँ कि टाइल में फिलिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, टाइल की क्राफ्टमैनशिप भी बड़ी अच्छी है। ये छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। यहाँ से आते हैं, सो सामने हमारे पास थर्ड बेडरूम, लेकिन हम यहाँ से क्रॉस करके आएंगे। यहीं से मैंने आप लोगों को दिखाया था बैठ के पूल का व्यू, ठीक है। तो हमारे आईटी एक्सपर्ट साहब ऊपर बैठे हुए हैं, दिखाएं जी उनको, प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों की, ठीक है। और यहाँ से आते हैं हम लोग वापस और यू टर्न लेके वापस अंदर हो जाते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर का टूर हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग सिर्फ इंटीरियर का टूर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम, ठीक है जी। विंडोज़, अगेन पीछे व्यू, फिर साइड का व्यू। टाइल वर्क हमारे पास बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। सिंपल प्लेन एलिगेंट रूम्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेसिंग के लिए हमारे पास रूम नहीं मौजूद है, लेकिन अगेन स्टिल एम्पल ऑफ स्टोरेज हमारे पास यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कॉर्नर्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया, वरना कॉर्नर्स जो है वो हमेशा कबर्ड्स के अंदर ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। वॉशरूम, अगेन आई डोंट थिंक कि मुझे वॉशरूम का बार बार एक्सप्लेन करना चाहिए। कंसिस्टेंट लाइट्स आ रही हैं, वही शॉवर कैबिन आ रहा है, वही एग्जॉस्ट, वही हमारे पास कंसील कमोड, निशेज़ और वैनिटी। तो प्रॉबेबली टाइम को सेव करते हैं, वॉशरूम से बाहर चलते हैं। सो दिस वाज द थर्ड बेडरूम ऑफ द ग्राउंड। आपका ये हॉल आ गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अगेन बड़े ही एलिगेंट और सिंपल हमारे पास यहाँ पे फीचर्ड वॉल्स हैं। बाहर का व्यू, सीलिंग का काम अगर गौर से दिखाएं जी, हमारे पास वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दरवाज़ों में हमारे पास दिखाए गए हैं। ये देखिए ज़रा, वही फॉलो हो रहे हैं हमारे सीलिंग में चारों तरफ, ठीक है। इन्वर्टर फैंस हमारे पास दिए गए हैं, पियानो बटन्स हैं, 2x4 के टाइल थ्रू आउट द हाउस, अगेन कबर्ड्स। और इस वॉशरूम में हमारे पास एक दीवार की जो टाइल का वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है, एक्सेप्शनली। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ सिमिलर ऑलमोस्ट। अच्छा, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को जाकर दिखाना चाहिए, कि यहाँ पे बैठने की जगह दी हुई है कि अगर कोई हैंडीकैप है, कोई माजूर है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो वो बैठ के भी शॉवर ले सकें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि अप्रिशिएट करनी चाहिए। यहाँ से चलते हैं बाहर, थोड़ी प्राइसिंग पे अब बात कर लेते हैं। दिस इज़ अ 35 करोड़ फार्म हाउस एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। 35 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। आज है प्रॉबेबली 11 अगस्त जब ये वीडियो शूट हो रही है। 14 अगस्त को ये वीडियो अपलोड होगी 2026 में। और ग्राउंड फ्लोर का हमारा टूर कंप्लीट हो चुका है। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस हमारे, अब लेट्स से जो अगला साल आ जाता है, घर सेल आउट हो जाता है,
तो लोग कहते हैं जी वो घर अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो डिस्पोज तो होना ही होना है। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अपना घर .pk के थ्रू इस घर को आके विज़िट करेंगे, हमारा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप आएँ, विज़िट करें, देखें, तो इंशाल्लाह स्पेशल वाला डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। एंड पर्सनली आई वुड बी देयर विद यू, टाइम दूंगा टू मेक ए डील फॉर दिस हाउस। अगेन इट इज़ टूर आप लोगों ने सारा किया है और फेस टू फेस ऑनर के साथ हर चीज़ ऑनेस्टली क्रिस्टल क्लियर तरीके के साथ आप लोगों की करवाई जाएगी। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, एक्सट्रीमली ह्यूमिड। आई विल टेक द ब्रेक और फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे इंशाल्लाह साथ चलता हूँ। सो आफ्टर अ टाइनी सी ब्रेक, छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर का टूर करते हैं अभी। एंड दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। क्या क्या देख चुके हैं इस घर में, आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ घर का, एक्सटीरियर पार्ट का पूरा टूर करा चुका हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीरियर का ग्राउंड फ्लोर का टूर करा चुका हूँ, फर्स्ट फ्लोर भी इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को सारी डिटेल्स और एक एक चीज़ बताऊँगा। प्राइस बता चुका हूँ, 35 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। दिस इज़ अ 4 कनाल फार्म हाउस, ये भी बता चुका हूँ। अपना घर .pk के थ्रू परचेज़ करेंगे तो यू विल गेट अ स्पेशल वाला डिस्काउंट विच इज़ सीक्रेट, जो आप लोग आएंगे जब हमसे परचेज़ करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। देखने में आप लोगों को ये रॉट आयरन लग रहा होगा, लेकिन ये वुडन हमारे पास ड्रिलिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है और बड़ी डिफरेंट वाइब दे रही है। यहाँ से आ जाए मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पे आहिस्ता आहिस्ता। और फर्स्ट फ्लोर से भी हमारा जो सेंट्रल कोर्ट यार्ड है उसका चारों तरफ से व्यू देखने को मिल रहा है। स्काईलाइट यहाँ पे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाती है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द समर्स, विंटर्स एक्चुअली। समर्स में हमारे पास यहाँ पे टावर एसी होना बहुत ज़रूरी है, तब हीट एंड कूल हम लोग मैनेज करेंगे इसकी। लेकिन अगेन इतने बड़े घर में जब आप इतना बड़ा घर लेते हैं तो एसीज़ वगैरह आपके लिए मैटर नहीं करते। 4-5 लाख का एसी लेना मेरे ख्याल से इट्स लाइक अ पीनट, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, अगेन सारी बात यहाँ पे है। वाटरफॉल की वजह से, पानी की वजह से इस जगह का टेम्परेचर भी कम है, 1 से 1.5 डिग्री डिफरेंस फील होता है आप अंदर से जब आप बाहर आते हैं तो, ठीक है। अगेन ये व्यू दिखाएं ज़रा, और वॉल्स भी दिखाएं, कितना सिंपल और प्लेन काम किया हुआ है, राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी और सामने भी। इस घर का लेआउट भी आप लोगों ने रेट करना ऑन द स्केल ऑफ 10, आप लोगों को कैसा लगा। फिर यहाँ से आते हैं। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। साइड पे भी विंडोज़ हैं, व्यू है हमारे पास, फ्रंट साइड पे भी हमारे पास व्यू है, बालकनीज़ हैं, ठीक है। अगेन फ्रंट लॉन का व्यू यहाँ से आ रहा है, यू कैन सी एवरीथिंग इज़ विजिबल, ठीक है। फिर यहाँ से आते हैं वापस एंड देन फीचर्ड वॉल, दीवारों पे जो काम हुआ है अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर है, कंसिस्टेंट है, जो हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देख चुके हैं। यहाँ से आते हैं, क्लोजेट स्पेस, ड्रेसर यहाँ पे दिया हुआ है और वॉशरूम अटैच्ड है। टाइल यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है, और मज़े की लग रही है। एंड अगेन वही शॉवर कैबिन, वही सिटिंग स्पेस, कमोड, वॉल हैंगिंग, सो एवरीथिंग इज सिमिलर, सो वोंट बी एबल टू देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन। यहाँ से चलते हैं और उसी तरह के हमारे पास पाथवेज आ रहे हैं जो कि आपको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। राइट साइड पे हमारे पास वही कोर्ट यार्ड व्यू दिखाएं, ठीक है। ये देखें बालकनी, लेकिन हम इसमें आखिर पे आएंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग रूफ टॉप पे जाएंगे। आ जाएँ तो यहाँ से हमारे पास अगेन वो एक ग्रेट हॉल जो नीचे था, ठीक है, उसका व्यू आ रहा है। और यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं एंड जस्ट लुक एट दिस, लिविंग रूम हमारे पास आ रहा है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये जो हमारे पास जगह है ये कहाँ से एक्सेसिबल है, और ये सिर्फ शो के लिए एज़ पर माई नॉलेज, क्योंकि आपको नीचे से जो व्यू आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है और सामने से कोर्ट यार्ड में जब आप नीचे बैठेंगे ग्राउंड से तो ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। ये शेड्स जो निकले हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी के लिए भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें एस्थेटिकली बेहतर लगाने के लिए भी होती हैं। तो नीचे से व्यू के लिए बना हुआ है, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि हाउ दिस कुड हैव बीन मैनेज्ड इन अ बेटर वे।
ये बेडरूम, लेकिन हम आ जाते हैं बैक साइड पे। अगेन बैक साइड पे बैल्कनी हमारे पास, मैक्सिमम व्यूइंग्स हमारे पास आ रही हैं पूल की। वो सामने वाटरफॉल देखें कितना अच्छा लग रहा है। पीछे हमारे पास बारबेक्यू स्पेस, एंड देन उसके बाद हमारे पास नीचे जो है वो सिटिंग स्पेस, ह्यूज बैल्कनी, ट्रेवर्टाइन चेस इंस्पायर्ड हमारे पास यहाँ पे, टाइल वर्क, कवरिंग वगैरह यहाँ पे सारी हुई भी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अगेन व्यू, ताज़ी हवा, सनलाइट, नेचुरल एयर। आप लोग ये महसूस भी कर रहे होंगे कि इस वक्त मेरी एनर्जी डाउन है। ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी लंबी है एंड इट्स एक्सट्रीमली ह्यूमिड, तो एनर्जी लेवल्स डेफिनेटली डाउन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वही जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम का हमारे पास वॉक इन क्लोजेट और पूरा हमारे पास ड्रेसर रूम था। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द रेप्लिका, डुप्लीकेट, एवरीथिंग इज सेम। वही एलिमेंट्स, वही चीज़ें, वही स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पे सारी हमारे पास दी गई हैं। ठीक है, सो ड्यूल वैनिटी वाला वॉशरूम, अगेन सिमिलर, एग्जैक्टली वही वॉशरूम जो ग्राउंड फ्लोर में हम लोग देख चुके हैं। वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग। यहाँ से चलते हैं बाहर। फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एरिया। हमारे पास प्रॉपर किचन, साथ सर्विस किचन आएगा जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे आप लोगों ने देखा है। अगेन व्यू साथ साथ चल रहा है हमारे। ठीक है, सो दिस इज़ द किचन और किचन की लाइट्स एनीवेज डार्क में भी बड़ा प्यारा लग रहा है। सामने कोर्ट यार्ड के भी यहाँ से भी आ रहा है। आइलैंड है हमारे पास, ह्यूज स्पेस, ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, काइंड ऑफ स्टोर रूम या आपके जो अजनास हैं, ठीक है, उसको पेंट्री जिसको कहते हैं, स्टोरिंग करने के लिए चीज़ें आ गई। सर्विस किचन हमारे पास आ गया, सिमिलर है जो ग्राउंड फ्लोर में हम लोग देख चुके हैं। सो यहाँ से हम इसको आगे चलते हैं। तो ये पूरा घर आपको मैंने बताया कि कोर्ट यार्ड के इर्द गिर्द ही जो है वो क्या है, घूम रहा है, और कोर्ट यार्ड ने पूरे घर को अपने बाहों में लिया हुआ है। आ जाए। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अगेन फ्रंट लॉन का व्यू यहाँ से आ रहा है हमारे पास, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। वाटरफॉल सामने नज़र आ रहा है। दीवारों में बिल्कुल सिंपल, प्लेन और एलिगेंट काम है। हमारे पास क्लोजेट्स आ गए, और ये वाली टाइल हम नीचे ऑलरेडी देख चुके हैं वॉशरूम के अंदर। अगेन बेंच, शावर स्पेस, वैनिटी, LED lit up mirror with the 2 lights, ceiling बिल्कुल plain and rest everything similar. So first floor all in all हमारा almost replica है ग्राउंड फ्लोर का। So यहाँ से मैंने एंट्री ली थी फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर आया था, ये स्पेस आप लोगों को दिखाई थी, कोर्टयार्ड दिखाया था, और यहाँ से हम लोग बालकनी से बाहर जाके टूवर्ड्स द रूफ टॉप पे। अगेन एक्सपीरियंस की बात कर रहा था कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, मैं यहाँ पे बैठता हूँ और आवाज़ आप लोग सुने वाटरफॉल की यहाँ तक आ रही है। अगेन ये वही वाली बात है कि दीज स्मॉल डिटेलिंग्स मेक डिफरेंस बिटवीन अ गुड हाउस एंड अ ग्रेट हाउस। ओपन हमारे पास आप कह लें कि बालकनी आ गई है। इट इज़ वेरी एयरी क्योंकि बीच में इन्होंने डक्ट्स छोड़े हुए हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे आउटडोर फर्नीचर लगा के सिटिंग स्पेस भी बनाई जा सकती है। यहाँ से चलते हैं टुवर्ड द रूफ टॉप। अगेन जो स्टेयर केस टुवर्ड्स द रूफ टॉप जाती है उसमें भी काफ़ी सारी करप्शन हुई होती है, बिल्कुल लो गेज लगाई होती है, तो यहाँ पे ऐसा काम भी नहीं है। ठीक है, फिर जो स्काई लाइट है और उसका मटेरियल है एक्सेप्शनली गुड। मैंने इसको देखा है, ड्यूरेबिलिटी इसकी और तमाम चीज़ें
लाजवाब है, ठीक है। और ये वही स्काईलाइट है जो हमारा, स्काईलाइट नहीं, ये कोर्टयार्ड वाली स्पेस। अब ये बताएं आप लोग, इसको कवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे तो अनकवर्ड है ये, और वाटरफॉल चल रहा है, वो सारा आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने बताना है। एंड आरसीसी वॉल्स हैं जो इसको कवर कर रही हैं सामने वाली साइड से इसके डिज़ाइन को, ठीक है। और छत पे भी काम बड़ा ही अच्छा हुआ है, चिप्स थ्रू आउट डली हुई है जो वाटर प्रूफिंग के लिए बड़ी बेस्ट होती है। पेंट का काम बड़ा अच्छा है, कोने किनारे एक्यूरेसी हर चीज़ की बड़ी अच्छी है। सर्वेंट रूम हमारे पास यहाँ पे आगे 2, एक नीचे, ठीक है। ब्यूटीफुल रूफ टॉप स्पेस, आरसीसी टैंक प्रॉपर आ रहा है, कहीं पे सिपेज सेम वगैरह नहीं नज़र आ रही। एसी की आउटर यूनिट्स के पाइप्स बाहर हैं, ठीक है। हर फ्लोर का सेपरेट हमारा जो है वो नीचे जा रहा है। सो अगेन, अभी तक आप लोगों ने इस फार्म हाउस को देखा, आप लोगों को कैसा लगा डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन लाजमी बताइएगा। और इसी दुआ के साथ, ये पाकिस्तान में रहने वाले, ये पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।